हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉपीराइट और कॉपीराइट से रिलेटेड जो कन्वेंशन और ट्रीटीज है उसके बारे में देखेंगे। Copyright and related rights is a right of use given by the law to the creators of literary, dramatic, musical and artistic works for a specified period of time. It grants the creator of an original work the exclusive rights to its use and distribution. Copyright जो related law होता है वो creators, लिटरेरी क्रिएटर्स, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क जो क्रिएटर क्रिएट करते हैं, उनको दिया जाता है अपने जो क्रिएशन है उसको कैसे यूज़ करें और डिस्ट्रीब्यूट करें। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था to promote the protection of intellectual property right throughout the world through cooperation among states and in collaboration with other international organization। कहने का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। वीपो बिकेम स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन इन 1974। तो 1974 में ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो गया यूनाइटेड नेशन का। वीपो का हेड क्वार्टर है जेनेवा में। नेक्स्ट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको शॉर्ट्स में ट्रिप्स कहा जाता है। ये 1994 में आया था और ये एक एग्रीमेंट है जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया था। एन इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू आईपीआर लेजिस्लेशन एंड एक्टिविटीज़, ये आईपीआर लेजिस्लेशन और एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ एक ट्रीटी है। नेक्स्ट है द मराकेश ट्रीटी। ये वीपो के द्वारा एडॉप्ट किया गया था 2013 में और इसमें कॉपीराइट एक्सेप्शन दिया जाता है टू इम्प्रूव एक्सेस बाय प्रिंट डिसेबल्ड पर्सन टू कॉपीराइटेड वर्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपीराइटेड वर्क है उनको जो जो प्रिंट डिसेबल्ड है, जो देख नहीं सकते हैं, जो सामान्य रूप से देख नहीं पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनको इससे रिलेटेड जो कंटेंट होगा इसके बेस पे जैसे दूसरे फॉर्मेट में ब्रेल में या फिर लार्ज प्रिंट टेक्स्ट में या फिर ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फॉर व्हाट? तो फॉर प्रिंट डिसेबल्ड पर्सन। मतलब ये इसमें एक्सेप्शन है इस कॉपीराइट में, मतलब इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा उसको। द बेंड कॉपीराइट कन्वेंशन ये 1886 में आया था। इसका उद्देश्य था प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। ये यूनेस्को के द्वारा जेनेवा में अडॉप्ट किया गया था 1952 में। ये अल्टरनेटिव है बेंड कन्वेंशन का फॉर दोज स्टेट्स विच डिसएग्री विद सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द बेंड कन्वेंशन। मतलब ये उन स्टेट्स के लिए एक अल्टरनेटिव था जो बेंड कन्वेंशन के कुछ एस्पेक्ट से वो डिसएग्री करते थे। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ यूसीसी। इंडिया जो है वो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का मेंबर है। नेक्स्ट कन्वेंशन है द रोम कन्वेंशन। डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी नेसेसिटेटेड अनदर ट्रीटी एज बेंड कन्वेंशन डज नॉट प्रोटेक्ट मीडिया बट ओनली प्रिंटेड वर्क्स। जो बेंड कन्वेंशन था वो केवल प्रिंटेड वर्क के लिए था, वो मीडिया को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। मीडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए रोम कन्वेंशन लाया गया। ये वीपो के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था 1961 में और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंसेज ऑफ परफॉर्मर्स, फोनोग्राम्स ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया रोम कन्वेंशन का मेंबर नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था, जो इफेक्ट में जनवरी 1958 में आया था। इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं जस्ट टू मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए समय समय में इसमें अमेंडमेंट होता है। इंडियन कॉपीराइट एक्ट एप्लीकेबल है लिटरेरी वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स के लिए, म्यूजिकल वर्क्स के लिए, आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स के लिए। अगर आप देखिए डिफरेंट कन्वेंशन में जो ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन है वो कितना है। बेंड कन्वेंशन में 50 इयर्स है। यूरोपियन यूनियन में जो कॉपीराइट होता है वो ऑथर्स की लाइफ प्लस 70 इयर्स होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऑथर की लाइफ जितनी होती है प्लस 70 इयर्स होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑथर्स की लाइफ प्लस 60 इयर्स होता है और ये 60 इयर्स होता है वो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर से काउंट होता है।
सिनेमेटोग्राफ, फ़िल्म, साउंड रिकॉर्डिंग्स या पोस्थुमस पब्लिकेशन, एनोनिमस और स्यूडोनिमस वर्क, मतलब जिसका ऑथर नोन नहीं है, जिसका क्रिएटर नोन नहीं है वो, एंड वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कॉपीराइट है वो 60 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ये डेट ऑफ पब्लिकेशन प्लस से 60 इयर्स है।